दे रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि योगाभ्यास, वास्तव में योगाभ्यास का जैसे पहले भी बताया, केवल अर्थ ये नहीं है कि हाँ आंखें बंद करके ध्यान लगा के या समाधि में बैठ जाना, केवल इतना ही अर्थ मात्र नहीं है। योगाभ्यास जैसे यहाँ पर अभी पहले वर्णित है, भगवान कृष्ण कहते हैं मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है योगाभ्यास द्वारा। जो जब योगी, ये मानसिक कार्यकलाप क्या है, जरा कोई बताएगा इस बारे में? जल्दी बताइए, मानसिक कार्यकलाप किसे कहा गया? ये कौन से कार्यकलापों की बात हो रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। सोचना, विचारना, इच्छा करना। सोचना विचारना तो एक ही बात हो गई, दोनों सोचना विचारना इच्छा करना दो हो गए। और भी कोई कार्यकलाप है मन का, केवल यही कार्यकलाप है दो? हरे कृष्णा प्रभु जी, अनुभव करना और अनुभव करना, ये मन के तीन कार्यकलाप हैं, ये मन की तीन एक्टिविटीज हैं, या जिसे कह सकते हैं ये मानसिक कर्म है या मन के कर्म है। ऐसा भी वर्णन है शास्त्र में कि सतयुग त्रेता द्वापर में मन का भी जो सोचा हुआ है ना, उसका भी परिणाम फल मिलता था, लेकिन कलयुग में सभी पतित जीव हैं, इसलिए भगवान ने कृपा करके ये एक छूट दी है कि मन का सोचने का या इस तरह की इच्छाएं, कोई गलत इच्छा करे, बुरी इच्छा करे, उसका सीधा दंड तो नहीं मिलता, लेकिन ये नहीं कह सकते उसका कोई दंड ही नहीं मिलता। हाँ, अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहे या आध्यात्मिक जीवन ना भी उन्नति करना, तो भी मन के बुरे विचार जो हैं उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे इस संसारिक और आध्यात्मिक जीवन में। तो संभव ही नहीं है कि उसकी प्रोग्रेस या उन्नति हो सके। ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से भले ही देखने में बड़ा शरीफ लगता हो, लेकिन अंदर से मन पूरी तरह से मैला, एकदम अशुद्ध, ऐसे कई हमारे पास भी नमूने हैं। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं इस तरह के, जो ऊपर से इतने लगते हैं, शरीफ लगते हैं देखने में, लेकिन अंदर मन अपने ही एक उधेड़ बुन के अंदर लगा रहता है कहीं ना कहीं से। जैसे यहाँ भी है ना, गुरुकुल के अंदर कुछ नियम है कि हफ्ते महीने के ना आखिरी हफ्ते में बच्चों को बात कराई जाती है उनके पेरेंट्स से, लेकिन उनमें से कोई कोई बच्चा ऐसा निकलता है, वो क्या करता है कहीं ना कहीं से इधर उधर से फोन अरेंज कर लेगा, गार्ड का फोन अरेंज कर लेगा मंदिर में आने वाला, और उससे करके कहीं ना कहीं फोन घुमा देगा या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देगा। ये है मानसिक कार्यकलाप। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं मानसिक कार्यकलापों को वश में करना। अब बचपन से जब ये चीज प्रैक्टिस ही नहीं कराई जाएगी, तो विचार कीजिए बड़े होने पे वो कैसा निकलेगा बच्चा। अब सोच के देखिए, इस बात को कल्पना कीजिए। नहीं समझ सकते हैं तो समय आने पे वो अपने माता पिता को दिखा देंगे करके कि हम क्या करते हैं। अगर आज उन्हें नहीं शिक्षित किया गया या उनका सुधार नहीं किया गया कि अनुशासन किसे कहते हैं। अभी आर्मी में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी अनुशासन सिखाया जाता है। थोड़ी सी भी अनुशासन भंग करने पे, मेरे को कोई बता रहे थे, 1 हफ्ते तक केवल डड्डू चाल चलना है, जैसे मेंढक कूद 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 के चलता है ना। 1 वीक तक उस ऑफिसर को, पुलिस वाला चाहे हो या आर्मी के हो, उनको 1 हफ्ते अब इस तरह से करते हुए चलिए, ऐसा हो। हमने एक में देखा कि एक कहीं फौजी से गलती हो गई कुछ, उसने कोई बदमाशी कर दी कह लीजिए, कोई ऑफिसर की बेटी के ऊपर सीटी बजा दी। बस उस बेटी ने आके अपने बाप को कहा कि ये इस तरह के आपने रखे हुए फौजी जो उसी समय लाइन से किस तरह की सीटी बजाई थी, उसने पूछा। और वैसे ही पकड़ के उस फौजी को बाहर निकाल दिया और उसकी हालत खराब कर दी। कई किलोमीटर उसको दौड़ाया गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में, और जब वो पानी पीने के लिए अपने पास जो बॉटल थी करने लगे, उसके सामने पूरी बॉटल पलट दी, चल दौड़। बस बुरी हालत उसकी दौड़ा गई। तो दंडित करना वास्तव में क्या है, उसका कैसे भी करके वो सुधरे, मकसद ये है कि उसका सुधार हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। मानसिक कार्यकलापों को वश में करना बहुत जरूरी है।
अगर ये मानसिक कार्यकलाप वश में नहीं हुए तो परिणाम किसी भी फील्ड में वो सही से नहीं चल सकेगा। चाहे वो देश के प्रति हो, उसकी सोच देश के प्रति, चाहे वो समाज के प्रति, चाहे परिवार के प्रति, और यहां तक कि अपने निजी ही उसके लिए अपने खुद के जीवन के प्रति भी वो निस्वार्थ जीवन नहीं जी सकता, या उसकी मानसिकता ईमानदारी से वो जीवन नहीं जी सकेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते ही रहेंगे उससे, और जिसके परिणाम में कितने कर्म इकट्ठे कर लेगा कि समय से पहले अकाल मृत्यु जाइए दुनिया से। जितना जीवन मिला है वो भी पूरा ठीक से नहीं जी पाएगा। जो आज समाज में घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है, मानसिक कार्यकलाप वश में नहीं है। इसलिए परिणाम में क्राइम रेट कहीं का कहीं पहुंचता जा रहा है। लड़ाई झगड़े, चोरी चकारी और क्या कुछ नहीं है समाज के अंदर। और सबसे बड़ी बदमाशी जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, वो है जिसमें है मैथुन प्रमुख है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बदमाशी चली है, ये सबसे प्रमुख है ऐसे। तो ये मानसिकता कहाँ से गिर रही है? एक बच्चा एक माता को लिख के देता है, एक मतलब माता अपनी एज के, हम तो माता ही कहेंगे, उसको लिख के देता है कि लेटर के अंदर क्या, आई लव यू। पैदा बाद में हुआ है, पहले ये लव यू का शब्द सीख गया। हमारे यहाँ भी अभी कुछ बच्चे हैं पास में, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है देख के, वो कहता है इशारा करके, मैं नहीं था, मैंने नहीं लिखा था, ये लेटर जो मेरी तरफ देख रहे हो। तो ये हालत है मानसिकता की। विचार कीजिए, अगर आज नहीं समझाया तो आगे क्या होगा आप सोचिए। ये किसी के भी काम के नहीं रहेंगे, समाज के भी नहीं, देश के भी नहीं, परिवार के भी नहीं, और अपने खुद के भी नहीं। अपना भी मन बिल्कुल मैला करके भ्रष्ट कर डालेंगे अगर आज इन्हें शिक्षित ना किया गया महाराज जी ने, गुरु महाराज ने। इससे महाराज कहते हैं 10,000 बच्चे ऐसे मैं चाहता हूं संस्कारित किए जाए। अभी तो केवल 90 बच्चे ही रखे, 10,000 बच्चों की महाराज की इच्छा है। तो भविष्य में उसके कुछ और तैयारी भी कोशिश की जा रही है आगे, और गुरुकुल खोलने की। तो ये बात को यहाँ पर समझना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मानसिक कार्यकलापों को वश में कोई कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। अध्यात्म में स्थित होना क्या है कि कम से कम उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो जाए, इतनी विचार सोच तो पक्की हो जाए कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, और परमात्मा भगवान कृष्ण का अगर अंश हो, तो मुझे शरीर के स्तर पर चीट करना, झूठ बोलना, अनीति करना, अधर्म करना, पाप करना, गलतियां करना, अपराध करना, कम से कम ये तो बंद करना। लेकिन वो तब हो सकता है जब वो अध्यात्म में स्थित हो, ठीक से स्थिर हो। अभी क्या है, जब तक हम अध्यात्म में ठीक से स्थिर नहीं हैं, अभी तब तक स्थिति क्या है, गुरु महाराज कहते हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जब तक भक्ति के वातावरण में रहेंगे, तब तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देंगे, एक एक प्रश्नों की शास्त्र से उत्तर निकल निकल के आएंगे उस समय। और जैसे ही अपना बदमाशी का गुट बनेगा, तो वहां पे एकदम बदमाशी शुरू, वहां पे सारा शास्त्र का ज्ञान भूल जाएगा, सारा फोर हो जाएगा। लेकिन जो अध्यात्म में स्थिर है, जैसे प्रभुपाद जी, जैसे गुरु महाराज जी, ये कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, धर्म से हटते नहीं है, चाहे कैसी कठिन परिस्थिति हो। अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। जब कोई अध्यात्म में स्थित हो जाएगा, तो उसकी सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाएगा, फिर भौतिक इच्छा कोई नहीं है। तो क्या है, अपने आप जो मेरे को भाग्य से मेरे को मिल जाएगा, उसी में फिर वो संतुष्ट रहना सीख जाएगा। जैसे कहते हैं गुरु महाराज एक शब्दों में, जिसमें तेरी रजा है उसी में हम खुश हैं। जिसमें तेरी रजा है, जिसमें प्रभु आप प्रसन्न है, हम उसमें प्रसन्न है, ऐसी फिर सोच बन जाएगी उसकी। फिर वो स्वतंत्र इच्छाएं नहीं करेगा, स्वतंत्र ऐसे मन मर्जी करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरा मन तो ये कहता है, मेरा मन तो ऐसा करता है, मैं तो ऐसा करूंगा। वो फिर मन मर्जियां बंद कर देगा। वो फिर गुरु गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार जीवन ढालेगा फिर। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं
कि अध्यात्म में स्थित होने का अर्थ क्या है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित। अब विचार कर लीजिए, जो सोचते हैं हम तो नाम जप कर रहे हैं, हम तो नियमों का पालन कर रहे हैं, हम तो मंगल आरती उठ रहे हैं, हम तो गीता भागवत का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं, अब तो हम अध्यात्म में स्थित हैं। लेकिन अध्यात्म में स्थित का दूसरा अर्थ ये भी शास्त्र में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित। अगर मन में अब भी भौतिक इच्छाएं हैं, इसका मतलब अभी मैं अध्यात्म में ठीक से स्थित नहीं हूं। और अगर मैं अध्यात्म में ठीक से स्थित हो जाता हूं, तो मेरे मन में कोई फिर भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। अब ये हम खुद अपना आकलन कर सकते हैं, ये थर्मामीटर लगा के ये वाला। अगर भौतिक इच्छाओं से मेरे मन में है, तो इसका मतलब मैं अध्यात्म में स्थित नहीं हूं। और अगर अध्यात्म में स्थित हूं, तो परिणाम में फिर मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी कि कहीं से मेरे को मोबाइल अरेंज करना है बदमाशी करने के लिए। तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। और जब अध्यात्म में स्थित हो जाए, सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाए, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण योग में सुस्थिर। अब पक्का हो गया योग के अंदर। ये योग का मतलब पूरी तरह से उसने अब भगवान कृष्ण से अपने को जोड़ दिया है पूरी तरह से। अब कृष्णमय हो गया, या कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह से ढल गया है। जिसका उदाहरण है हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी। कैसे वो योग में सुस्थिर थे कि अमेरिका जाते हैं, जेब में पैसे नहीं है, खाने के लिए पास में रोटी का इंतजाम नहीं है, अमेरिका पहुंचकर रहने का इंतजाम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोई गलत काम करने का रास्ता नहीं ढूंढते हैं। जनरली अगर कोई ना हो ना, आज किसी को कोई भी कोई भौतिक वस्तु दे के गलत काम करने पे तैयार हो जाएगा, अगर उसके पास नहीं है वो सब। लेकिन प्रभुपाद जी अपने पद पर पूरे पक्के हैं। यहाँ तक कि भगवान ने कितनी परीक्षाएं ली। वहां पे कई पहले से जो योगी पहुंचे थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई, प्रभुपाद जी को बुलाया। और प्रभुपाद जी, स्वामी जी अच्छी बात है आप आए हैं यहाँ पे प्रचार करने, लेकिन ये अंग्रेज लोग आपकी जो फिलॉसफी, आप जो दर्शन लेकर आए हैं ना, 4 नियमों का पालन, प्याज लहसुन चाय कॉफी जो, ये बातें रहने दीजिए। ये लोग नहीं सुनने वाले इन बातों को। अगर आप इनको अपनी बात सुनाना चाहते हैं, तो पहले इनकी तरह कोट पैंट टाई लगाना सीख लीजिए और छुरी कांटे से खाना सीखिए। प्रभुपाद कहते हैं एक लाइन में आंसर देते हुए, मैं इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूं, इनका अनुयायी बनने नहीं आया। लेकिन हो तो यही रहा है। सामान्यता हम सब लोग यही गलती कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मानसिक कार्यकलापों के अनुयायी बन रहे हैं। जो मन कहेगा हम तो वो करेंगे, मनमुख हो रहे हैं। लेकिन होना चाहिए था क्या, गुरुमुख होना था। गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार जीवन ढलना था। जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में शिक्षा दी, उसके अनुसार जीवन डालते, लेकिन हो कुछ और ही गया। परिणाम क्या हुआ, भगवान के बताए अनुसार जीवन न ढाल के अपने मन के अनुसार जीवन ढालना शुरू करा। सोचा जो मन कहेगा हम तो वो करेंगे, और रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे मन और मैला होता चला जा रहा है। और हम इतनी बड़ी बड़ी आंखें होते हुए अपने मन के मैले होने की सारी क्रिया को देख नहीं पा रहे। जिसका आसान सा तरीका समझने का क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं या तो काम वासना मन में खत्म हो गई है या घट रही है, भौतिक इच्छाएं या कामनाएं। और दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना या तो खत्म हो गई है, घट रही है। अगर दोनों ही मन में बने हैं, काम भी और ईर्ष्या भी, इसका मतलब क्या है, मैं अध्यात्म में स्थित नहीं हूं। और अगर योग में पूरा सुस्थिर हो जाए, तो परिणाम भौतिक इच्छा से रहित हो जाएगा मन। तो भौतिक मतलब अब फिर तो कोई इच्छा ही नहीं करेगा मन। नहीं, इच्छा तो करेगा, लेकिन क्या इच्छा करेगा, कृष्ण भावना भावित इच्छा करेगा। भगवान कृष्ण को सेंटर करके कृष्ण के लिए इच्छा करेगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये बात को व्यवहारिक रूप देने देने में ही कई बार व्यक्ति के कई कई जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्म। लेकिन उसके बाद भी विवेक नहीं जागता। उसके बाद भी हमारे बुद्धि फिर भी नहीं वो करते, समझ पाते। प्रभुपाद जी कहते हैं साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त
भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। अब यहाँ पे देखिए अंतर बता रहे हैं सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य और योगी, इन दोनों का। कोई कहे ना जी हम महाराज भी तो हमारी तरह ही तो हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी आरती अटेंड करते हैं, हम भी तो करते हैं। अंतर क्या है गुरु महाराज में और हमारे में? अंतर यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी जो है, योगी के कार्यों की विशेषता क्या है? कैसे समझें कि मुझ में और गुरु महाराज में अंतर क्या है? योगी की विशेषता है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। उसके मन में फिर कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। और जिनमें मैथुन प्रमुख है, भौतिक इच्छा में सबसे प्रमुख है काम, लस्ट और लस्टी डिजायर, मैथुन सुख। इस मैथुन के पीछे पागल हो रखा है व्यक्ति। स्त्री का पुरुष आकर्षण और पुरुष का स्त्री आकर्षण, इसको सारे समाज में पागल बना के रखा हुआ है। कलयुग के लोग कैसे हो जाएंगे? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं बस 3 चीजों के उस पर रहेंगे, जड़, जोरू और जमीन। बस इसके पीछे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। एक पैसे के पीछे, दूसरा स्त्री के पीछे और तीसरा जमीन प्रॉपर्टी के पीछे। बस जिसको देखो बस इन 3 में उलझा हुआ है, जिसको देखो वो 3 में उलझा हुआ है, इसी 3 के अंदर। तो यहाँ पर यही बात को देखिए हमें समझा रहे हैं भगवान कृपा करके। अगर हम भगवान के पास लौटना चाहते हैं तो कितना शुद्ध बनना पड़ेगा, अब विचार करिए। भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है योगी, जिसमें मैथुन प्रमुख है। योगी वास्तव में अगर है ना तो उसके मन में ये भोग की ये सब वास्तव में ये नहीं होंगे। कुछ योगी जो समाज में कई कई, आज ही कोई ऐसा कुछ किसी ने वीडियो कोई भेजा तो उस वीडियो पे ऐसी कुछ उससे रिलेटेड खोला जिसके अंदर एक कोई गुरु बना हुआ था, उसके 8 करोड़ चेले थे। और फिर कुछ ऐसी घटना घटी कि उसको जेल हो गई, तो वो बता रहे हैं कि जेल में जाने के बाद में 4 करोड़ चेले और बन गए, अब 12 करोड़ चेले हो गए। 8 करोड़ जेल के बाहर रह के बनाए, 4 करोड़ जो है जेल के अंदर जाने के। अब सच कितना है वो जाने, लेकिन वो उसमें बोल रहा है यूट्यूब के उसके अंदर अपने रिकॉर्डिंग में कि अब उनके 12 करोड़ चेले हो गए हैं। परिणाम, लेकिन मैथुन के आकर्षण से अगर मुक्त नहीं है, क्या होगा? वो चेले क्या उसकी गति करा सकेंगे क्या? तो गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी, मैथुन प्रमुख है। इस वासना से वो जब तक आप फ्री नहीं हुआ, कोई मुक्त नहीं हुआ, तब तक वो योगी नहीं कहला सकता। वो कहने के लिए जिसे कैसे सो कॉल्ड योगी, ये तथाकथित योगी ही फिर रहेगा, वास्तविक योगी नहीं होगा फिर वो। इस तरह से लोगों की आंखों में भले थोड़ी देर के लिए वो धूल झोंक दे, लेकिन ज्यादा देर नहीं झोंक पाएगा। एक समय तक बड़े बड़े लीडर उसकी स्टेज पर जाते थे, क्यों? लाखों लोग इकट्ठे होते थे उसके प्रोग्रामों में। लेकिन आज जेल में है तो कोई पूछने नहीं जाता उसको, झांकने नहीं जाता उसके पास में कि भैया इसकी स्टेज पे हम जाया करते थे, अब भी जरा जेल में उसके साथ जाए मिलने के लिए उसको। अब कोई नहीं जाता अपनी इमेज खराब करने के लिए कि हमारी इमेज पे धब्बा पड़ जाएगा अगर हम गए जेल के अंदर में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यकलापों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। अब देखिए, जो पूर्ण योगी है, अपने मानसिक कार्यकलाप, उसका सोचना, उसका इच्छा करना और अनुभव करना, तीनों अनुशासित हैं पूरी तरह से। क्या मजाल कि थोड़ा भी मन सोच ले या इच्छा कर ले कुछ बदमाशी करने की, ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। पूरी तरह से उसका मन अनुशासन में रहता है, चाहे उस पे कोई क्रॉस चेक करने वाला है चाहे नहीं है। इतना अनुशासन मन पे होता है। क्यों? वो कैसे कर लेता है इतना अनुशासन? उसे हर समय ये बात ध्यान में रहती है, गुरु गौरांग राधा कृष्ण हर समय मेरे पे क्रॉस चेक कर रहे हैं, मेरे पे नजर रखे हुए हैं, हर समय, हर समय नजर। अनुशासित पूरी तरह से मानसिक कार्यकलापों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं, भौतिक इच्छा कोई विचलित नहीं कर पाती।
तो यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये सिद्ध अवस्था स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं प्राप्त हो जाती है। तो विचार कीजिए, ये कृष्ण भावना भावित होना या कृष्ण भावनामृत कितना शक्तिशाली है। अब विचार कीजिए, अगर कोई वास्तव में कृष्ण भावना से भावित होना चाहे, या कह सकते हैं अपने सारे कार्यकलाप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने वाली सोच में अगर ढल जाए, मान लिया एक बार, तो परिणाम उससे कभी भी, वो कैसे भी भौतिक इच्छा उसे विचलित नहीं कर सकेगी। कोई उसे भटका नहीं सकेगा सही मार्ग से, पथ से। जैसे कि उदाहरण प्रभुपाद जी का है, गुरु महाराज का है, हमने देखा कैसी भी परिस्थितियां आई, कितने प्रलोभन आए, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा भी विचलित नहीं हुए हमारे आचार्यगण। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18, 19 और 20वें श्लोक में वर्णन है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। सबसे पहले महाराज अम्बरीश ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। कैसे एक एक इंद्रिय को, पहले मन को स्थिर किया भगवान के चरण कमलों में, फिर क्रमशः धीरे धीरे क्या किया, अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया अम्बरीश महाराज ने, फिर हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में। देखिए, एक राजा होकर जिनके पास कोई धन की कमी नहीं थी, विशाल साम्राज्य, लेकिन भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं अपने हाथों से। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने। कोई सोचे ना कि हाँ, जीभ को लगाना है तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाने में, गुलाब जामुन रसगुल्ले खाने में, लेकिन नहीं, अम्बरीश महाराज तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में। देखिए शब्द है, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। ये सारे अगर कोई अपने जीवन में इस तरह से अपना जीवन ढाल ले, तो कोई भी शुद्ध भक्त बन सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे कार्य, दिव्य कार्य जो ये हैं, ये अगर भौतिक होते तो फिर दिव्य शब्द ना प्रयोग होता। और यही इंद्रियों को जब भगवान की ओर मोड़ दिया, कृष्ण की ओर, तो परिणाम वही कार्य दिव्य हो जाएंगे जो हम दिनचर्या में अपनी कर रहे हैं दिन। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। शुद्ध भक्त के, इस बात से हम सोच सकते हैं, अगर कोई कहे ना हम भक्ति करना कैसे करें हम भक्ति, तो ये बहुत अच्छा महाराज अम्बरीश का उदाहरण है। अपने इंद्रियों को कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर हम मन को भगवान के चरण कमलों को चिंतन करने में, सोचने में, मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करना, वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाना, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाना, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगाना, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में लगाना, और शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में लगाना।
नाक को, नासिका को भगवान को चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में लगाना, और जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में लगाना, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने में लगाना, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाना। और अपनी इच्छा क्या हो, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा लगा देना। जो भगवान की इच्छा है, मुझे तो बस वही इच्छा करनी है, उससे हटकर कोई और इच्छा नहीं। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है। अब जो निराकारवादी हैं, जो भगवान के रूप को ही नहीं मानते, या जो नास्तिक लोग हैं, उनको ये सब बातें बताने का कोई लाभ नहीं होगा, अनिर्वचनीय उनको ये बताना, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रूप को ही नहीं मानते, तो समझेंगे क्या वो इसको, इस विषय को। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम तथा एवं व्यवहारिक है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, तो उसके लिए बड़ा ही सुगम है ये तरीका। ना कोई बड़े बड़े कोई ग्रंथों का रट्टा लगाना है, ना कुछ, केवल इंद्रियों को और मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है बस। इसलिए ये अत्यंत सुगम और व्यवहारिक प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इसी के आधार पर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर के लोगों को कृष्ण भक्ति में लगा के दिखा दिया, उसमें एंगेज करके लगाकर। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, ये जीवनचर्या है महाराज अम्बरीश की। प्रतिदिन की दिनचर्या क्या रखते हैं, ये जीवनचर्या उनकी, कैसे वो इंद्रियों और मन को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, निरंतर स्मरण द्वारा लगातार अगर कोई स्मरण करे, तो स्मरण के द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, जब तक, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। तो अर्थात सब भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर करना सबसे पहले जरूरी है, फिर बाकी इंद्रियां फिर पूर्ण रूप से ठीक से लग पाएंगी। अगर कोई कहे मैं सब इंद्रियों को पहले लगाता हूँ और मन को चाहे कहीं भी भटकने दो, घूमने दो, तो वो नहीं चलेगा, उससे नहीं पूरा अभ्यास हो पाएगा, भगवान की कृपा नहीं मिल पाएगी। इंद्रियों के साथ मन को लगाना जरूर होगा साथ में। जब तक मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता भगवान के चरण कमलों में, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में वह विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं। तो भगवान की भक्ति में जिन कार्यों का वर्णन है, किया गया है कि भक्ति कैसे की जाए, वो सब अर्चन कहलाता है, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये अर्चन कहलाता है। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्रियों को भी और मन को भी कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, खाली नहीं बैठ सकता हो। ना इंद्रियों को ना मन, मुख्य रूप से मन इंद्रियों के बिना कैसे भी करके वो खाली नहीं बैठ सकता। बार बार कैसे भी ना करके ये मन जो है इंद्रियों को कहीं ना कहीं लगाएगा। अच्छा ये है, उसको कृष्ण के संबंधित साथ दे दो विषय इंद्रियों को। नहीं देंगे तो परिणाम में वो फिर बेकार का ही चिंतन करेगा, गंदी फिल्में देखना या कुछ भी गंदगी करना, तो उन सब में जाएगा, फिर वो भटकेगा समाज में, खान बेकार का ऐसे बाजार में बिकता हुआ खाने में, इस तरह से भोग विलास में बिताएगा।
कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। खाली निग्रह कोई कहे मैं तो अपने शून्य में मन को स्थिर करूंगा, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं संकल्प विकल्प, तो ये कोरा खाली प्रभुपाद जी कहते हैं व्यवहारिक नहीं है जीवन के अंदर। खाली इंद्रियों को हटाना, कोरा निग्रह, इंद्रियों को विषयों से हटाया, लेकिन कहीं लगाने के लिए जब कोई और है ही नहीं लक्ष्य, वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेली ठीक है, वो दिख कर सकता है, लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो विचलित हो जाएगा अपने पद से, क्योंकि मन का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ का मानसिक कार्यकलाप जो बताए गए हैं। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, अब यहाँ बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो सामान्य लोग जैसे गृहस्थी लोग हैं या समाज में रहने वाले लोग हैं, उन समाज में उन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग जो संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है। उनके लिए तो यही सफलता की सही विधि है, इंद्रियों को जो सन्यासी नहीं है। तो इसलिए जीवन में अपनाना चाहिए इस तरीके को, और जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है, युक्त कह लीजिए या युक्त वैराग्य कह लीजिए। तो ये अभ्यास हम सबको करने के लिए गंभीरता से बात को लेना चाहिए। महाराज अम्बरीश का ये जो तरीका, प्रभुपाद जी कहते हैं अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक, मन को और इंद्रियों को कृष्ण की ओर मोड़ना, ये अभ्यास यहाँ पर बताया गया है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, कोई ऐसा स्थान जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है तो दीपक की लौ बिल्कुल ठीक जलती रहेगी, कोई हिले डुलेगी नहीं। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अगर किसी योगी का, चाहे वो फिर भक्ति योगी हो, तो वास्तव में ये योग की जो बात है भक्ति योग के लिए, भक्ति योगी के लिए कही गई है। कैसे मान ले भक्ति योग के लिए? क्योंकि लास्ट चैप्टर में 18वें के 55वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं भक्तिया माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। यावन जस चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं वैसा तत्व से। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि वास्तव में भगवान इस माध्यम से किसी योगी की बात नहीं कर रहे, बल्कि भक्ति योगी की बात कर रहे हैं कि भक्ति योगी बने। फिर यहाँ पर वर्णन है कि उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आत्म तत्व के, आत्मा के ध्यान में सदैव स्थिर। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। जहां पे हवा नहीं है, ऐसे वायु रहित स्थान में जैसे एक दीपक है, उसकी लौ बिल्कुल भी थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही कृष्ण भावना से भावित व्यक्ति भी अपने आराध्य देव के चिंतन में ऐसे ही रहता है, अविचलित, बिल्कुल कैसे भी करके विचलित नहीं होता। तो इन श्लोकों से समझ शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी होगी, कैसे बिना विचलित हुए मन को और इंद्रियों को निरंतर कृष्ण की ओर मोड़ने का अभ्यास, जो ये प्रैक्टिस है, ये करनी होगी। तब संभव है कि हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो संभव नहीं है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इससे आज के इन दोनों श्लोकों से सीख लेनी है कि हमें
इंद्रियों को और मन को महाराज अम्बरीश जी का जीवन से। कैसे भक्त थे ये महाराज अम्बरीश कि स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो उनके रक्षा के लिए रहता था, और कोई अलग नहीं कर रहे, जो सब काम हम कर रहे हैं वही सारी कार्य कर रहे थे, कृष्ण की ओर अपने को लगाया हुआ था, इंद्रियों को। लेकिन महाराज अम्बरीश जो है उनकी सेवाएं भगवान कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं, और हमारी सेवा पूर्ण रूप से स्वीकार क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम, जैसा प्रभुपाद जी ने उसमें वर्णन किया है तात्पर्य में, कि इंद्रियों को भले हम लगाएं लेकिन मन को नहीं लगा रहे, साथ में स्थिर कर रहे भगवान के चरण कमलों में। और मन को बिना लगाए केवल इंद्रियों को लगाना जो है वो पूर्ण नहीं होगा। ये बात हमें समझनी होगी इन श्लोकों से, और अगर हम व्यवहारिक रूप देंगे तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, अगर नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा, फिर शरीरों के परिवर्तन में गिरना पड़ेगा। तो एक गुरु महाराज का ये भजन सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। बोलिए। भगवान मेरी मेरी नैया नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया, दल बल के साथ माया, घेरे जो मुझको आकर। घेरे जो मुझको आके, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना। झट आके बचा लेना। झट आगे बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में, मैं तुझको भूल जाऊं। मैं तुझको तुझको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, पर पर नाथ नाथ तुझ पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी, ना मुझको भुला देना। ना ना तुझको मुझको बुला बुला देना। देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी आगे निभा भी देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम देव मैं तुम पुजारी, पुजारी। तुम इष्ट में उपासक। तुम तुम इष्ट में मैं उपासक। उपासक। यह बात अगर सच है, ये बात बात अगर अगर सच सच है, है, सच करके दिखा देना। सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
भगवान मेरी नैया उस उस पार पार लगा लगा देना। देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो तक क्यों निभाया निभाया है, है, उस पार आगे आगे भी भी बढ़ा देना। देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब अब तक तो तक तो निभाया निभाया है, है, आगे आगे भी भी निभा निभा देना। देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो ये गुरु महाराज का भजन, जिसमें गुरु महाराज कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मेरी नैया को इस भव सागर से पार आप लगा दीजिए प्रभु। जैसे आज तक आपने अब तक निभाया है, तो आप अब आगे भी इसको निभाते हुए मेरे को भव सागर से पार उतारिए। दल बल के साथ माया जब आकर मुझको घेरे, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। कि प्रभु जब माया मेरे को घेरे, आना और बचा लेना, खाली देखते नहीं रहना। और फिर संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। जरूर ये संभव है प्रभु कि मैं आपको कई बार भूल जाऊं, लेकिन पर नाथ कहीं तुम भी ना मुझको भुला देना, लेकिन आप नहीं भुला देना मेरे को। और आखिर में गुरु महाराज कहते हैं भगवान को प्रार्थना करते हुए कि तुम देव मैं पुजारी, तुम ईष्ट मैं उपासक। मेरे आप ईष्ट हैं और आप मेरे देव हैं। यह बात अगर सच है तो सच करके दिखा देना कि मुझे अपना ही उपासक के रूप में आप कृपा करके फिर सभी कार्य कर लीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से।